वेलकम बैक अगेन। आप लोग को पुनः स्वागत है द स्टार क्लासेस 4.0 में। आज यानी कि नया वीडियो ब्रजगुणन विधि से दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने का मेथड बताएंगे कि कैसे दो चर वाले रैखिक समीकरण को ब्रजगुणन विधि से हल करते हैं। ऐसे तो इसके लिए एक फार्मूला है जो थोड़ा सा हो सकता है कि जटिल लगे, लेकिन आपको सबसे आसान मेथड से ब्रजगुणन विधि से बताएंगे। इसके लेकर के एक पॉइंट याद रखना है, छेड़छाड़ नहीं करना है, नहीं तो लफड़ा हो जाएगा और अपने को लफड़े में नहीं पड़ना है। ये फार्मूला को अप्लाई करके हम यानी कि ब्रजगुणन विधि से बनाएंगे और फार्मूला भी निकालेंगे। एक बार फिर से सुन लीजिए, छेड़छाड़ नहीं करना है, नहीं तो लफड़ा हो जाएगा और अपने को लफड़े में नहीं पड़ना है। तो सबसे पहले तो देखते हैं कि इसका एक फार्मूला होता है कि ब्रजगुणन विधि से कैसे हल करते हैं। उसके लिए उधर पीछे वाली लड़की गप कर रही है, ध्यान दीजिए। देखिए, अगर हम x वाला को लिख रहे हैं ना, तो x वाला के साथ छेड़छाड़ नहीं करना। अगर y वाला को लिखेंगे तो y वाला के साथ छेड़छाड़ नहीं करना। और जब अचर वाला लिखेंगे तो अचर वाला के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। छेड़छाड़ नहीं करना है, नहीं तो लफड़ा हो जाएगा और अपने को लफड़े में नहीं पड़ना है। तो देखिए, ये ध्यान दे जी, एवरीबॉडी लुक अहेड। अब x वाला लिख रहे हैं तो x वाला को कुछ नहीं करो, x वाला के साथ छेड़छाड़ नहीं करना है, बाकी इधर से लिखो। अब y x, यहां ध्यान दीजिए जी, गप नहीं करिए, उधर पिटा जाएगी लड़की। यहां देखो, x वाला जो लिख रहे हैं तो x वाला के साथ कौनो छेड़छाड़ नहीं करना है। तो इधर से देखो, b1 को मल्टीप्लाई करेंगे c2 से तो क्या हो जाएगा, b1 c2, बीच में माइनस डाल लेंगे। अब यहां से b2 को मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस में यहां कौन सा मेथड पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन मेथड, यानी कि क्रॉस गुना करना, यानी इस तरह से गुना करना होता है। तो b1 को c2 से गुना किए तो b1 c2, और यहाँ b2 को c1 से गुना किए तो b2 c1, बीच में बराबर डाल दो। अब बाई वाला के नीचे लिख रहे हैं तो बाई वाला के साथ छेड़छाड़ नहीं कर रहा है, तो क्या होगा ये देखिए, बाई वाला यहां है, बाई वाला के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, नहीं तो लफड़ा हो जाएगा। फिर और लफड़ा हो जाएगा तो फिर बनेगा नहीं। तो देखो, बाई वाला के छोड़ दो। अब यहां बाई वाला के छोड़ दिया तो अब इसमें केवल खाली थोड़ा सा ध्यान रखना है कि नीचे से चलते हैं, यहां नीचे से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो यहां से इधर मल्टीप्लाई होगा और इसको इधर से मल्टीप्लाई होगा, अर्थात नीचे से चला होता था। a2 को c1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, a2 c1, अब बीच में माइनस, a1 को c2 से तो a1 c2, बीच में बराबर। अब यहाँ एक है जो अचर है, जिसको बोल सकते हैं कांस्टेंट, तो कांस्टेंट वाला लिखेंगे तो कांस्टेंट वाला के साथ छेड़छाड़ नहीं करना है, नहीं तो कांस्टेंट वाला के साथ छेड़छाड़ कर फिर यहाँ लफड़ा हो जाएगा। कांस्टेंट वाला लिखेंगे तो कांस्टेंट वाला के साथ छेड़छाड़ नहीं करना है। तो देखिए यहां से क्या होगा, ये कांस्टेंट वाला आपका टर्म है, इसके साथ कौनो छेड़छाड़ नहीं करना, तो इधर क्रॉस मल्टीप्लाई इधर से होगा। तो यहां से a1 को b2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, a1 b2, बीच में माइनस, a2 को b1 से तो a2 b1। और ये दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को ब्रजगुणन विधि से हल करने के लिए ये फार्मूला है। देखने में लग रहा है कि जटिल फार्मूला, लेकिन आपको अगर ये फार्मूला ना भी याद रहे तो कोनो दिक्कत नहीं, आप ही बिना फार्मूला याद किए हुए भी आप ब्रजगुणन विधि से सोल्व कर सकते हैं। तो अभी देखते हैं इसका कुछ एग्जाम्पल। आपको बस ये केवल याद रखना है कि छेड़छाड़ नहीं करना है, नहीं तो लफड़ा हो जाएगा और अपने को लफड़े में नहीं पड़ना। तो देखते हैं क्वेश्चन, इसको हमें ब्रजगुणन विधि से सोल्व करना है। इस क्वेश्चन को कौन सा विधि से, ब्रजगुणन विधि से। देखिए आप लोग एकदम बहुत इजी लगेगा, ये वाला जो मेथड है सबसे आसान लगेगा। x पहले लिख लो और x के नीचे हम लोग क्या लिखेंगे, x वाला को छोड़ देना है, क्योंकि अभी जस्ट होता है कि जौन सा लिख रहे हैं उसके साथ छेड़छाड़ नहीं करना, तो इसको हटा दो। तो 4 गुना माइनस 2, 4 दूना 8, अब प्लस इंटू माइनस माइनस, तो यहाँ लिख लो 4 दूना 8 माइनस 8, फॉर्मूला में माइनस लिखो। बाई को नहीं लिखना है ना, बाई
अब यहां से देखो -2 गुने -10, माइनस माइनस प्लस, 10 दूना 20, यहाँ 20 लिख डालो बराबर। अब बाई वाला लिख रहे हैं तो बाई वाला के साथ छेड़छाड़, तो बाई वाला को साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो बाई लिखो और नीचे लिख दो बटा। अब यहाँ केवल बताए थे पहले नीचे से चलते तो 2 गुना 10, 10 गुना 20 -20 होगा। अब बीच में फॉर्मूला में माइनस है। फिर 3 गुना 2, 3 गुना 6, अब -6 ना होगा, और यहाँ पहले से माइनस +6, और यहाँ कांस्टेंट यानी ओवन लिखेंगे और बेटा। अब कांस्टेंट वाला लिख रहे हैं तो कांस्टेंट वाला के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, तो कांस्टेंट वाला के छोड़ दो। अब यहाँ से 3 गुना 6 क्या हो गया -6, और फॉर्मूला में माइनस, यहाँ 4 गुना 8। अब इतना तक लिखा गया। बस केवल कौन सा मेथड से, छेड़छाड़ नहीं करना है, नहीं तो लफड़ा हो जाएगा और अपने को लफड़े में नहीं पड़ना। तो यहां से देखिए x बटा कितना हो गया -28 बराबर बाई बटा कितना हो गया, घटा लीजिए तो -14, इधर से 1 बटा कितना 8 -14। देखो सभी में माइनस लग रहा है तो माइनस को माइनस से हटा दो सबको। अब 14 से भागा दीजिए, 14 दूना 14 एकम 14 और 14 एकम 14, तो x बटा 2 बराबर बाई बटा 1 यानी कि बाई लिखो और बराबर 1 बटा 1 कितना हो गया 1। अब सबको बराबर कर लो, x बटा 2 बराबर एक बार 1 लिखो, एक बार बाई बराबर 1 लिखो। तो यहां से देखिए x बराबर कितना हो गया 2 गुना 1 2, तो x बराबर 2 और बाई बराबर 1, तो लिख दो अभिष्ट हल। अभिष्ट हल x बराबर 2 और y बराबर 1। बस केवल कितना याद रखना है, छेड़छाड़ नहीं करना है, नहीं तो लफड़ा हो जाएगा और अपने को लफड़े में नहीं पड़ना है। देखिए अनदर क्वेश्चन, अगर ये नहीं समझना है कोनो दिक्कत नहीं, एक क्वेश्चन और देखिए, ये वाला देखिए उसी मेथड से। कौन सा मेथड, ब्रजगुणन विधि से इसको हल करना। एक बार सभी लोग ध्यान से देखिए, पूरा कंसंट्रेट के साथ, निश्चित तौर पर सभी विद्यार्थी को समझ में आएगा। पहले x लिख दो और फिर बराबर y लिख दो, फिर 1 लिखो। x वाला लिख रहे हैं तो x वाला के साथ छेड़छाड़ नहीं करना है, तो x वाला के छोड़ दो, x वाला को क्या कर दो छोड़ दो। अब इधर से मल्टीप्लाई करके 2 गुना 4, 4 गुना 8, माइनस यहाँ लगा हुआ तो -8 हो जाएगा। फिर करो -1 यहाँ कुछ ना तो क्या है 1, तो -1 गुने -10, माइनस गुने माइनस प्लस हो गया, लेकिन यहाँ पहले से माइनस था 10। अब यहां से देखो बाई वाला लिख रहे हैं तो बाई वाला के साथ कौन छेड़छाड़ नहीं करना, अर्थात हम लोग बाई वाला के साथ कुछ नहीं छेड़छाड़ करना। तो बाई वाला को हम थोड़ा सा ऐसा कर लेते हैं कि इसको हमें कुछ नहीं छेड़ना, लेकिन इसमें थोड़ा सा केवल क्या करना है, नीचे से पहले चलना है। तो 3 गुना -10 प्लस इंटू माइनस माइनस 10 दिया 30, फॉर्मूला में माइनस। अब फिर यहां से 3 गुने 4, 4 दिया 12, -12 होगा, लेकिन यहाँ पहले से माइनस तो +12 हो गया। फिर यहां से देखो अब कांस्टेंट वाला लिखेंगे तो कांस्टेंट वाला के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करना। अब कांस्टेंट वाला को कोई छेड़छाड़ नहीं करना, यहां से हटा लेते हैं। इसको साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहा, तो 3 गुना -1 -3, फॉर्मूला है माइनस। और फिर 3 गुना 2, 3 गुना 6 -6। अब यहां से देखिए x बटा कितना हो गया -18, यहाँ बाई बटा कितना हो गया -18, और यहां से कितना हो जाएगा 1 बटा -9। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं। अब यहां देखो माइनस है तो माइनस को हटा लो, सब में माइनस है तो 9 दूना 18 और 9 एकम 9, तो x बटा 2 बाई बटा 2, और यहाँ देखो 1 बटा 1 कितना हो जाएगा 1, तो 1 x बटा 2 बराबर एक बार 1 लिखेंगे, एक बार बाई बटा 2 बराबर 1, तो x बटा 2 बराबर 1 और बाई बटा 2 बराबर 1। तो यहाँ से देखिए x बराबर 2 एकम 2 2, बाई बराबर 2 एकम 2 2। तो यहां से लास्ट में लिख देंगे अभिष्ट हल।
अभीष्ट हल x बराबर 2 और y बराबर 2, और यही आपका सोल्व हो गया। कौन सा मेथड से? ब्रजगुणन विधि से। जैसे ये वाला एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, तीसरा क्वेश्चन। इसको भी कौन सा मेथड से? ब्रजगुणन विधि से सोल्व करना। एक बार सभी लोग ध्यान से देखिए, इधर उधर ध्यान दीजिएगा, समझ में नहीं आएगा। देखिए x बटा, अब यहां बराबर लिख लेते हैं y बटा और 1 बटा। x वाला में क्या बताया कि x वाला का जब लिख रहे हैं तो x के साथ छेड़छाड़ नहीं करना है। तो देखो -2 गुने -15, एक बार इस तरह से लिख लेते हैं। -2 एक बार लिखते हैं और इसी को गुना करना है -15 से। अब बीच में फॉर्मूला में माइनस, फिर यहां से इधर कर लिए। अब यहां से 4 को -1 से गुना करना है, 4 को -1 से गुना करना है। एक बार गुना के फॉर्मेट में लिख लेते हैं, ठीक है। अब बाई वाला को लिख रहे हैं तो बाई वाला के साथ छेड़छाड़ नहीं करना, लेकिन इसमें नीचे से चलते हैं तो 3 को गुना करना है किसको से? -1 से, बीच में माइनस। अब यहां से देखो 7 को गुना करना है -15 से, 7 गुना -15। अब एक को, अब देखो कांस्टेंट वाला को छोड़ दो, तो यहां से क्या करेंगे? 7 को 4 से गुना करना, 7 × 4, अब बीच में माइनस। 3 को -2 से गुना करना, 3 को -2 से। देखिए तब क्या होगा? x बटा यहाँ -15 ना, -2, तो कितना हो जाएगा? 15 दूना 30, माइनस गुने माइनस प्लस 30, अब माइनस यहाँ 4 है कम 4, माइनस गुना माइनस प्लस, तो प्लस 4 हो जाएगा। यहाँ से y बटा, इधर से कितना? -3, 15 सते 15 सते प्लस 105। यहां से देखो 1 बटा 7 28, माइनस माइनस प्लस 3 गुना 6। अब देखिए x बटा कितना हो गया? 34, अब y बटा 102, अब बराबर 1 बटा 34। अगर आपको 34 के टेबल आता हो तो 34 से कम 34, 34 दिया बलोतल से, 34 से कम 34, तो कितना हो गया? x बटा 1 बराबर y बटा 3, अब बराबर 1 बटा 1 हो गया। अब यहां से देखिए x बटा 1 बराबर, यानी कि क्या करेंगे? 1 को लिखेंगे, एक बार y बटा 3 बराबर कितना लिखेंगे? 1, अर्थात एक बार इतना बराबर ये कर लिया, एक बार इतना बराबर ये कर लिया, तो 1 × 1 तो x बराबर 1, अब y बटा 3, यानी कि y बराबर कितना हो जाएगा? 3 × 1 3, अर्थात यही हो गया अभीष्ट हल x बराबर 1 और y बराबर 3। तो सभी को समझ में आया ब्रजगुणन विधि से? कोई हार्ड नहीं था, तो छापिए आप लोग। रोक दो पंकज।